बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब। हम बात करेंगे आज बैरिस्टर सलमान सफदर जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे, उन्होंने रिपोर्ट चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के ऑफिस में चैम्बर में जमा करवा दी है। इस रिपोर्ट के तनाजुर पे भी हम बात करेंगे। कुछ अहम जो बातें हैं वो बैरिस्टर सलमान सफदर रिकॉर्ड पे भी लाए हैं और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हैं, और इसमें कौन कौन से अहम एंगल्स निकल सकते हैं कल, क्योंकि रिपोर्ट कल जब खुलेगी तो उस रिपोर्ट के कौन कौन सी जो है वो सिचुएशन बन सकती है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल खान आफरीदी जिनकी एक कल आला सतह एक मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब उन्होंने शिरकत की और आला सिक्योरिटी हुकाम ने भी शिरकत की, और उसके बाद एक इलामिया भी जारी हुआ और सारी चीज़ें। परसों एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, इससे कबल जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी सोहेल खान आफरीदी साहब ने। तो इस सारे तनाजुर पे हम बात करेंगे कि सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में PTI के तनाजुर में, इमरान खान साहब के तनाजुर में किस तरफ मुमकिन तौर पर जा सकती है। सबसे पहले तो मलिक साहब ये बताएं कि रिपोर्ट तो जमा हो गई है, अब याया अफरीदी साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं। फ़र्ज़ करें रिपोर्ट में ये आता है कि उनकी आँख का मसला है और उनको अखबार TV नहीं दिया जा रहा, उनको कंडीशन उनकी उस पर सवालिया निशान है। इस सूरत हाल में याया अफरीदी साहब क्या कर सकते हैं? देखिए साकिब, मसला ये है कि हमारी अदालतें 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इतनी डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं कि लोग कहते हैं जी सारा कुछ स्क्रिप्ट पे चल रहा है। अगर स्क्रिप्ट पे चल रहा है तो कौन सा ऑप्शन है? जो ऑप्शन हो दिया जाएगा वही ऑप्शन होगा। अच्छा, मतलब क्या होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इकदाम उठाया है इस पे लीगल बैकिंग एज सच नहीं है। ये याया अफरीदी साहब ने अपने यानी एक टाइटल कहें या जो भी उनके पास टाइटल है, उनके पास इख्तियार नहीं है, सीधी बात। ठीक है। उन्होंने बग़ैर इख्तियार किए एक मामला उठाया है और हुकूमत ने उस पर यानी उनके उस फैसले पे अमल दरामद करवाया है। और सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि मेरी जो मुलाकात हुई, अटॉर्नी जनरल साहब की भी तारीफ़ की कि मुझे बाकायदा वहाँ पूरी फैसिलिटेशन दी गई। अब ये है कि तसर यही हर तरफ जा रहा है कि चीज़ें कोई अंडरस्टैंडिंग है, कुछ डील हो रही है, कुछ कहते हैं ये पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो रही है। कल मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे कि ये कोई सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग हो रही है। मामला ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल है उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अब ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। आप और मैं उस दिन थे जब सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग दी थी हमें रावलपिंडी में, तो वहाँ यही था कि गिला था कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ख़ुसूसन सोहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर से असिस्टेंस जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। पुलिस लड़ना चाह रही है, नहीं यानी पोलिटिकल विल नहीं है। बलूचिस्तान और रिफ्यूजीज़ के मामले में जी, अफ़गान रिफ्यूजीज़ में बल्कि सब कहा गया जी कि ज़बरदस्त काम बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने किया है, इन्होंने बिल्कुल ये नहीं कर रहे इनके वहाँ। तो वो काम जो माशाल्लाह किया है वो तो हमने देख लिया कि 9 शहरों में जिस तरीके से उन्होंने टेररिस्ट ने यानी गलबा यानी जिस तरीके से वो आए, वो यानी इतना बड़ा फेलियर है, उसमें किसी पूछगछ तो होनी चाहिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट से। तो खैर अब ये है कि सोहेल आफरीदी को बज़ाहिर ये लग रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। 2 एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो चुकी हैं। इसमें जैसा कि आपने कहा कि सिक्योरिटी हुकाम का होना, और बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी हुकाम से मीटिंग से पहले भी उनकी बातचीत हुई इनफॉर्मल, फिर बाद में भी हुई, और वो बिल्कुल सोहेल आफरीदी का और PTI का हम भी यही अंदाज़ा था कि PTI चाह रही थी कि हमें इन चीज़ों में ऑन बोर्ड लें, कुछ चीज़ों में भी वो पोलिटिकल कंसेशन लें और वो करें। अब जो PTI पोलिटिकल कंसेशन उसने क्या डिमांड की हैं, क्या उन्हें मिलेंगी, ये अब इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, PTI को ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको किसी न किसी तरह मुलाकातें बहाल हों, उनको जेल से रिहा किया जाए। अब ये भी मामला है कि कुछ मेरा ख्याल है कि हुकूमत ताकतवर हल्के वो तो समझेंगे कि अगर इमरान खान रिहा भी हों तो तसर मिले कि डील करके आए, जिस तरह वो ये था। कल आपने देखा होगा 2-3 लोग सोशल मीडिया पे जी दाखाने उनके पता हैं, वो सारे यही कह रहे थे कि जी डील NRO ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये है कि भाई अगर होना है तो डील का तसर मिले। अब PTI को देखना है, इमरान खान को देखना है कि वो किस तरीके से बाहर आते हैं। अगर ये स्क्रिप्टेड चीज़ें चल रही हैं और अदालतों ने ही इस मामले में लेना है
तो ये वो बात भी आपने देखी है कि जब नवाज शरीफ को कहा गया कि जी वो बीमार हैं, प्लेटलेट्स गिर गए, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर में तरफ हलचल मच चुकी थी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मौलाना साहब ने यही कहा था कि जी आप फिर सेहत की गारंटी दें। अब यही नैब को कहा था कि आप अब गारंटी कोई देंगे। पता नहीं, अब ये अगर स्क्रिप्टेड है ये जो भी, अब कौन कहेगा कि जी आँख की गारंटी दें, अगर कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? ये वैसे बात अगर जेन्युइन वहाँ, तो जेन्युइन इशू भी यहाँ है, जिस पिम्स ने यानी वो डॉक्टर ने कहा है जो भी, तो बज़ाहिर ये लग रहा है और एज का तकाजा भी है, तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन होंगी। लेकिन जिस तरह सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि विदाउट कंडीशन, बग़ैर शराइत के इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको रिहा करने का मकसद यह है कि निज़ाम मिलिया मिट ये जो है ये सारा बोरिया बिस्तरा इसका गोल हो गोल जाएगा, है। तो वो नहीं चाहेंगे। अब मेरा ख्याल है कि कोई भी होगी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो अंडरस्टैंडिंग सियासत में होती है, और पीटीआई को मेरा ख्याल है कि अगर कोई अच्छा सेटलमेंट होती है तो ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल देखें ना उनके वर्कर जो जिस तरीके से जेलों में हैं, अदालतें उनको उस तरीके से रिलीफ नहीं दे रही, जेनुइन रिलीफ भी जिनके मिलते हैं वो नहीं है। इमरान खान के अपने केसेस भी लग 6-7 रहे हैं। खवातीन जो हैं साकिब इस वक्त जेल में हैं और पूरी अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। ये वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले, वो लेजिस्लेशन नहीं हुई, इनके अपीलों का राइट नहीं मिल नॉर्मलाइज रहा। करना है। हाँ। अब बात ठीक है कि जी हुकूमत को चैलेंज है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान बलूचिस्तान में, आगे अगर जो हालात हैं, और अभी आपको पता है कि ये जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का, अभी तो सर्दियाँ थी, बर्फ़ थी, इसके बाद पता नहीं क्या होगा। एक बहुत बड़ा थ्रेट है अफगानिस्तान में जो हालात हैं, और आप और मैं वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग में थे जी जी। जिसमें बताया गया कि भाई कितना अफगानिस्तान के हमारे यानी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपकी यानी दहशतगर्दी। तो उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? एक तरफ BLA है, एक तरफ TLP है, TTP है सॉरी। तो मेरा ख्याल है कि ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीज़ें कुछ अच्छी होंगी। अब अच्छा, ये ये क्या बताएं- है कि याही अफरीद साहब ये मामला हुकूमत को भी भेज सकते हैं, अच्छा भेज सकते हैं। मतलब रिपोर्ट भेज सकते हैं कि इस पर इकदाम करें, नीडफुल करें, नहीं, इसमें एक जुडिशियल ऑर्डर करेंगे या या सिर्फ कमीशन को भेज सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर कुछ मेडिकल भी- बोर्ड बन सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो वो ये कह सकते हैं कि डिस्पोज ऑफ अपनी लीगल रेमेडी, ये भी हो सकता है। तो अब लेकिन ये देखना है कि क्या अब इस रिपोर्ट में होता कि है क्या है, क्योंकि जो सलमान सफदर ने ये बात की है ना कि जी कल जो रिपोर्ट गलत हुआ है कि मेडिकल कंडीशन, स्टेबल पे मैंने बात नहीं की उनकी हेल्थ स्टेबल, तो तो हेल्थ इसका मतलब है उनका प्रेशर भी आया कहीं से कि आप क्लैरिटी दें, तो उन्होंने क्लैरिटी ये दी कि मैंने तो बात ही नहीं की। नहीं, वैसे उन्होंने नहीं की थी, वो गलत ये हुआ। और उनको से भी गलती ये हो जाती है कि जब आप एक चीज़ जो है ना वो मतलब इस तरह की चीज़ ये 2 दिन का पाकिस्तान में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ। तो फिर जो चीज़ आपकी ज़ुबान से निकलती है, मुंह से निकलती है, उसकी खबर बन जाती है। वो मेरा ख्याल है कि सबसे गलती हुई, मिस रिपोर्ट हुआ कि बस उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने कोई बात वैसे की थी कि ठीक है, तो कहा गया कि हेल्थ से ठीक है, वो इस तरह नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि चैलेंजेस जिस किस्म के हैं, अब याही अफरीदी साहब खुद क्या इस मामले को सॉर्ट आउट आगे तक लेके जाते हैं या आगे या अफरीदी साहब को ये भी मद्देनजर रखना होगा कि अगर वो कोई ऐसा ऑर्डर करते हैं, कोई जुडिशियल बैकिंग के बगैर कोई ऑर्डर करते हैं, तो फिर उनके ऊपर भी एक चेक लगा है वफाकी देखिए आईनी वो अदालत। मैं अभी पहले भी ये बात कर चुका हूँ पहले भी कि भाई याही अफरीदी साहब की जो हिस्ट्री है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने हुकूमत को इस एग्जेक्टिव को फैसिलिटेट किया, स्पेस दी है, अदलिया में स्पेस सियासी जमातों को याही अफरीदी ने दी, नून लीग को दी है, नून लीग के बंदे भर्ती किए हैं जजों में, उनकी मतलब जुडिशल कमीशन का इलाज बुला लेना, तो वो अपने नंबर उनके पूरे होते थे वो कर लेते। मतलब आप People's ये Party- कहते हैं कि नून लीग के लॉयर विंग्स जो है, देखिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, देखे ना सियासी जमातें, आगे मैं तो नहीं कह सकता अगर कोई वहाँ जो है जेन्युइन वकील नहीं रह गया है। अब मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी में कोटे में एक आया था कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज लगना है पीपल्स पार्टी, हुआ ये कि एहसन भून भी पुराने जाले हैं, मतलब है, इनका ये था कि एक रावलपिंडी का एक जियाला वकील है उसको जी जज लगाना। दूसरे जो थे वो भी हमारे दोस्त हैं, वो उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के ऊपर की क़यादत है उनसे अपनी लॉबिंग ठीक कर ली। यहाँ मुझे याद है कि जो ही जुडिशल कमीशन का इजलास होता है तो एहसन भून साहब कहते हैं कि एक वर्कर जो है वो आज हार गया और एक जो है वो ये कर दिया गया। अच्छा। तो वो मुझे तो एहसन भून साहब कहते हैं कि उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा जी पहले एलीट के बच्चे जज लगते थे, हमने अब टाटों पे पड़े हुए जो वकील हैं उनको जज लगाया है, चाहे वो उनको मे भी उनकी, वो कहते हैं कि ये हमने तो उन लोगों को पहले तो जी कहा जाता था जी बाहर से पड़ा हुआ मम्मी डैडी नहीं, अब तो हम दूसरे वकील भी कर रहे हैं इसी वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है मम्मी डैडी या दूसरे वकील हरज नहीं है,
लेकिन वकील वो हो जिसकी इंटेग्रिटी और जो कम्पिटेंसी दोनों जो हैं उन पे सवाल ना उठे। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों ने जो कोटे से और ख़ासकर बाहर ने इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जो माशाल्लाह जज लगाए हैं 50, जो याहिया फरीद साहब ने इतना बड़ा काम किया है, मेरा ख्याल है कि 50 जज वो अपने दौर में उन्होंने ज़्यादा बल्कि किए, उनमें मुझे सीरियस मामला है उनकी उनकी इंटेग्रिटी तो चलें ठीक है होगी, कम्पिटेंसी उनसे अच्छे कम्पिटेंट लोग होंगे, ठीक है, उनको इग्नोर किया गया। और इस कुछ ऐसे थे, अब मंसूर अली शाह ने कुछ नाम दिए थे आपको लाहौर हाई कोर्ट में, और वो लोग माजी में और नून लीग के करीब हैं, लेकिन इस वजह से रिजेक्ट हो गया क्योंकि नून लीग के जो सरकर्दा लोग हैं उनके वो इतने करीब नहीं। और ये बड़ा ये नहीं अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब मौका अगर मिलता है ना सियासी जमातों को जाय लगाने का, तो फिर अच्छे नाम दे। हमने तो 10 साल इस पे लिखा है कि यार ये जुडिशियल एलीट बन चुकी है, जजेस के भांजे भतीजे, लेकिन माशाल्लाह जब सियासी जमातों को भी मौका मिला, उन्होंने भी हाथ साफ किए हैं। मतलब देखे ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या किस तरीके से किए, अच्छे नाम हो सकते थे लेकिन नहीं हुआ। तो यही अब ये होता है कि जी गिव एंड टेक करो, 2 तुम्हारे 2 मेरे 2 इसके फलां, ये इस तरह होता है। जुडिशियल कमीशन की मीटिंग से एक दिन पहले इनफॉर्मल मीटिंग होती है, उसमें इस तरह मामला। तो याहिया फरीदी साहब जो हैं उनकी 3 साल में जो यानी जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, 1.5-2 साल तो हो गए गलबन, ये 1.5 साल हो गए, 1.5 साल, उन्होंने हुकूमत को किसी मामले में नाराज नहीं किया। उनको अपने थोड़ा इमेज का इशू होगा, लेकिन बताया जाता है कि वो ना सोशल मीडिया देखते हैं, ना उन्हें इन चीज़ों की परवाह है, बस ठीक है। उनका एक अपना एक रूटीन है कि सुबह उठा, मेन्यू हफ्ते का दिन का अपना सेट किया, फिर इधर ज़बरदस्त आप देखें सुप्रीम कोर्ट के एक जो उन्होंने काम किया कि सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि जी उनकी ज़बरदस्त कर दी। एम्प्लॉइज़ वैसे थोड़े तंग हैं, आम एम्प्लॉइज़ बेचारे उनके से मोबाइल जी रख लें, ये कर लें, इधर नहीं है, तो वो बड़ा अजीब सा उन्होंने वो एडमिनिस्ट्रेटिव, उनका माइंड ही एडमिनिस्ट्रेटिव, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज। वैसे याहिया साहब जो रजिस्ट्रार का अमूमन काम होता है, याहिया फरीद साहब इन चीज़ों में, और जुडिशियल कमीशन की मीटिंग बुला लेना, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग, लेकिन जजमेंट में वो ज़्यादा फोकस उनका नहीं रहा। हालांकि जजेस की पहचान उसकी जजमेंट होती है, हालांकि बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन कभी भी जब भी कोई इंपॉर्टेंट इशू आया तो उन्होंने रिक्यूज़ कर दिया, कभी किधर चले गए। तो अब ये है कि ये जो मामला है, इस पे जितने लोगों से मेरी बात हुई, वकीलों से, आज मैं बाहर में बैठा था, आगे पीछे जो इनको बड़े अरसे से जानते हैं, कोई यानी पेशावर के वकील आगे, वो कहते हैं जी ये हो नहीं सकता कि ये क्रीज से बाहर निकल के शेट लगाई हो। लेकिन मैं तो फिर भी कहता हूँ कि कल हालांकि मतीउल्लाह जान साहब ने कहा, मैंने कहा जी वो वजह ये भी हो सकती है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट यहाँ को एक एम्बेरसमेंट हो रही थी, जिस तरीके से खवातीन आ रही थी और एक जेन्युइन रिलीफ नहीं दे पा रहे थे। तो याहिया फरीद साहब ने मैं भी बात की हो, और उस पर उन्होंने हुकूमत ने कहा होगा कि ठीक है आप भी चलें, आपकी भी यानी इमेज बेहतर हो जाएगा। तो खैर ये अब मच मोर डिपेंड साकिब ये कल की हियरिंग पे, और कल की हियरिंग में आपको पता चल जाएगा कि याहिया फरीद साहब कहाँ खड़े हैं और ये चीज़ें कहाँ हैं। नवाज शरीफ को जब भेजना था तो उस वक्त भी सारे मामला उस तरह ही थे। तो लेकिन एक बात मच मोर डिपेंड है कि जी इमरान खान ने क्या कहा है उस रिपोर्ट में, गरीब वाले उसकी भी तसरा इमरान खान क्या कहते हैं, इमरान खान के साथ 2 महीनों में किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैद तन्हाई को भी देखेंगे कि वो इस तरह तो नहीं रखा देखिए कैद तन्हाई तो अब देखें ना, ईमान का इशू है, ईमान हादी अली चट्टा इनको भी कैद तन्हाई में है बेसिकली, ये इश्यूज हैं। और लेकिन एक बात जो बहुत से लोग वकील कह रहे थे, उन्होंने कहा जी जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही हैं और अदलिया उस पर खामोश है, क्या एक मुलाकात से ये सारी चीज़ें अदलिया का रोल ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, याहिया फरीद साहब की बल्ले बल्ले हो जाएगी। माजी में जो होता रहा है, जो ख़वातीन इस वक्त जेलों में हैं, जिनको मैं ये नहीं कहता कि जिनके जेन्युइन रिलीफ बनते हैं उनको अगर नहीं मिलता, तो याहिया फरीद साहब से ये पूछना, ये तो नहीं हो सकता कि आप एक ऐसा फैसला करके तो जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उनको इग्नोर कर दें। जेल मैनुअल के मुताबिक एक बंदे को ट्रीट होना है, अगर वो उस तरीके से ट्रीट नहीं हो रहा और आप एक सिर्फ लिविंग कंडीशन पे रिपोर्ट मंगवा के इनफ हो जाएगा, ये भी तो एक मामला है। तो मेरा ख्याल है कि याहिया फरीदी या अदलिया पे बड़े एक है या फिर ये भी कह सकते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जब आप बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की आप जब बात करते हैं, तो फिर आप हमारी तरफ ना देखें, आप वफाकी आईनी अदालत की तरफ देखें, अमीरुद्दीन खान साहब की तरफ देखें। नहीं, लेकिन एक बात मैंने देखी है, याहिया फरीद साहब ने जितनी भी प्रेस स्टेटमेंट लेके आए हैं, जो भी उन्होंने उनके पास आता है यूएन के ये वो, उन्होंने अपने आप को ही बताया कि मैंने डिजिटल में ये काम किया, मैं ही हूँ, मैंने ये किया। चीफ जस्टिस वो जरी बात है, सरबराह वो है ना, कभी भी उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड उनकी किसी प्रेस रिलीज में जिक्र नहीं होता।
वैसे उनकी कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे। ये बड़ा मसला होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आप कहेंगे जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, इख्तियार नहीं है, तो लोग कहेंगे फिर आप क्यों बैठे, आपके होते ये सब कुछ हो गया, आप क्यों बैठे रहे, आप कम से कम कुछ तो कर सकते थे ना, अपना आवाज़ रजिस्टर्ड कर सकते थे। अब कल मुझे बताएं, वफाकी आईनी अदालत भी, हुकूमत अगर 28वीं तरमीम भी कहती है कि यार एक जज हमें 44 लाख में पड़ रहा है पर मंथ, तो छोड़े हम ऐसा करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को बना देते हैं, अगर 28 क्या ये इसको मान लिया जाएगा? नहीं। तो फिर यही हुआ है ना, माना गया आपने 27वीं तरमीम में। मुझे बताएं एग्जेक्टिव को कुछ, आज साकिब कल भी आप भी खड़े थे कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज और एक लाहौर, एक पेशावर हाई कोर्ट के जज, उनके बारे में पता चला कि उन्होंने इस वजह से ओथ नहीं दिया वफाकी आईनी अदालत में। उन्होंने कहा जी हम एग्जेक्टिव से अपॉइंट नहीं होना चाह रहे, हमें जुडिशल कमीशन कर दे, हम एग्जेक्टिव से नहीं होना चाह रहे। उधर से फटा ये चल रहा है कि जुडिशल कमीशन, वफाकी आईनी अदालत में जो माशाल्लाह इस वक्त जजेस जो चुन चुन के हुकूमत लेके आई है, वो कहती है, वो वहाँ ये बात है कि भाई पहले सीनियरिटी का फैसला करें। ये तो नहीं हो सकता कि हम यहाँ हम बैठे हों सीनियर और अमीनुद्दीन खान और नहीं सॉरी मोहम्मद अली मजहर और जमाल मंदुखेल या कोई और आके सीनियरिटी उनको मिल जाए। 28वीं में ये चीज़ें भी जिक्र हों, कुछ वो जजेस नहीं कहते, उनके कई करीबी लोग कहते हैं कि भाई वो मतलब ये कि वफाकी आईनी अदालत में जो जज लग चुके हैं अब वो ही सीनियर होंगे, बाकी यहाँ से देखें ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो एक ग्रे एरिया है ना, इसको खत्म करने की भी बात हो रही है। अच्छा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो समझ रहे हैं ना, अगर कुछ जा सकता है अपना प्रमोशन ले सकता है तो अभी ले ले। 28वीं तरमीम में अगर ये चीज़ आ गई तो फिर क्या होगा? फिर अली बाकर नजफी साहब सीनियर होंगे और मोहम्मद अली मजहर साहब, इवन याहिया अफरीदी साहब को अगर लेके जाते हैं ओए जूनियर होंगे, वो अरशद शाह साहब से जूनियर होंगे। सही बात है। अगर देखें याहिया अफरीदी साहब को अगर कहा जाता है कि जी आप जाएं और सीनियरिटी वाला 28वीं तरमीम में ख़त्म हो जाता है, कहा जाएगा कि वो ही सीनियर है, जो आएगा वो जूनियर रहेगा, तो फिर क्या होगा? लेकिन याहिया साहब तो मेरा नहीं ख्याल अब एक ओहदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का करके तो फिर अरशद शाह साहब के नीचे मतलब जूनियर। देखें जजेस हम तो सुनते आ रहे हैं कि सीनियरिटी में बड़े टची होते हैं और सीनियरिटी का इशू, यहाँ तो पूरा एक इंस्टीट्यूशन डिमोट हो गया, इस इंस्टीट्यूशन के पास कुछ भी नहीं है। उसमें याहिया साहब, इवन हाई कोर्ट में ज़्यादा इख्तियार है। याहिया साहब का भी ऐसा तो मौजूद है कहीं ना कहीं, कल भी हमने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया कि डे 1 से लेकर अब तक जो है याहिया साहब जो है वो पूरा हिस्सा रहे हैं सारे निज़ाम का। तो बहरहाल कल जो है वो देखते हैं कि कल मेरा ख्याल है कि ये 10-11 बजे तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और लेकिन एक अमूमी तस्सुर ये बन गया है, ब्रेक थ्रू हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू। देखें ब्रेक थ्रू अदालतों में वही बता रहा हूँ, ये एग्जेक्टिव ने करना है, ब्रेक हुकूमत ने करना है। अल्दिया के हाथ में कुछ नहीं है। पहले भी अल्दिया जो अगर नून लीग से भी डील, देखें अल्दिया ने क्या किया, नवाज शरीफ से जब एस्टेब्लिशमेंट नाराज थी धड़ाधड़ सजाएं दी, राजीनामा हो गया, वही रिलीफ, वही जज रिलीफ देने शुरू। कल हमने राना शमीम साहब का जिक्र किया, जी क्या उन्होंने किया, यही होगा कि अगर राजीनामा हो गया हुकूमत और पीटीआई का, तो फिर देखिएगा कि यही जज जो है ओह क्या हो गया, जुल्म हो गया। तो ये इन जजेस को अपना सोचना होगा कि यार कब तक हम 70 साल में हम अपने माइंड से भी तो कुछ सोचें ना, अपने माइंड कुछ करें, कुछ गिव एंड पे करें। अच्छा ये देखें, पहले ये होता था कि अदलिया जो है ये कहती कि यार आप इस निज़ाम को लाए हैं, इस निज़ाम पे बड़े सवाल हैं, हम अगर इसको निज़ाम को घर नहीं भेज रहे, ये भी बड़ी एक है, आप हमारे इंस्टीट्यूशन को तो ना छेड़े। लेकिन बात यह है कि इन जजेस ने ज़ाती अनाओं से, काजी फैसा ने उनको अटैक किया, उन्होंने काजी फैसा को निकालने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन को तबाह किया। इन जजेस की अनाओं ने इस इंस्टीट्यूशन की अब ये इमारत इतनी बड़ी है, इतना कुछ बन चुका है, लेकिन मामला ये है कि आपके इख्तियार में क्या है, कुछ भी नहीं आपके इख्तियार में और एग्जेक्टिव क्या है। इमरान खान के मामले में ब्रेक थ्रू हुकूमत करेगी और असल हुकूमत फैसला साज करेंगे, और मुनीर फारूक साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, और वो ही चीज़ें होती हैं। यहाँ कोई चाहे वो फैसल वाडा बता देता है कि जी बल्ले का निशान होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे आप ना करें, आप उन जो वेल इन्फॉर्म लोग जो अपना ब्रॉडकास्ट करते हैं, निज़ाम के करीब है जो उनकी बात सुना करें, छोड़ दें इधर की कल क्या होगा, जो कोई किसी का विलाग आएगा वो बता देगा। बहरहाल देखते हैं जी कल क्या होगा, और रात के विलाग में जो होगा क्या कल वो हमें नज़र भी आएगा। तो हम भी इंतज़ार में हैं कि रिपोर्ट खोले और याहिया अफरीदी साहब का उस पर रिएक्शन आए, ऑर्डर आए, और फ्यूचर डिटरमिन होगा कि इमरान खान साहब की जो लिविंग कंडीशन है वो ठीक है या नहीं, ये भी कल जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन सरप्राइज भी तो हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है, तो लेकिन उसके चांस कम है।
बैरिस्टर अकील जो है वो उन्होंने मेरी एक ट्वीट पे ये कहा कि अगर इनह्यूमन लिविंग कंडीशन होती तो 7 सफ़ात की ये रिपोर्ट ना आती। तो उनका मतलब ये है कि वहाँ पे कंडीशन ठीक है तो इसलिए 7 सफ़ात थी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कंडीशन ख़राब हो तो फिर भी तो 7 सफ़ात की रिपोर्ट आ सकती है ना। नहीं इनह्यूमन देखें, बात यह है कि ये तो ऐसी बात तो नहीं होगी इनह्यूमन, लेकिन बात यह है कि आप सारा कुछ दे दें, एक बंदे को 2 महीने किसी से बात ना करने दें, बात ना करने दें, ये भी एक मामला है। अब फिजिकली टॉर्चर है। तो और ये वो बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये याहिया फरीद साहब ने जेल मैनुअल सामने रखना है, क्या उस पर कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। मे भी ये बात हुकूमत करे कि जो ये इमरान खान के जो स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन ये बात तो हो सकती है ना, इस पे तो बात हो सकती है कि क्या वो हो ना हो, लेकिन मामला मेरे ये ख्याल शायद पीटीआई एग्री कर जाए इस बात पे। अब जो है वो जिस स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाले मामले पे हाँ, तो कि विन विन सिचुएशन दोनों तरफ हो जाएगी और विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो नाजरीन कल तक जो है वो हमें इजाज़त दीजिए और आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।